मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर शबीर सरवर साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, ये किस तरह से क्या क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होती है और क्या बच्चों का बेनिफिट्स हैं इसमें? ये हमारा देखिए अभी एडमिशन हमारा ओपन हो गया हुआ है। पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आते हैं हमारे। देखें सारी गेम्स हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है। सर, कोई ट्रांसपोर्ट की कोई मेडिकल की सर कोई फैसिलिटी? जी बिल्कुल, मेडिकल की फैसिलिटी भी हम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी देते हैं जितनी भी वो टीम्स के साथ जाते हैं। तो इसमें हम बेनिफिट देते हैं प्लेयर्स को कि ज़ीरो फ़ीस, ठीक है जी, और उसके साथ हम अकोमोडेशन भी देते हैं प्लेयर्स को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूँ आपके साथ उमर नज़ीर खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर शबीर सरवर साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि स्पोर्ट्स बेस्ड एडमिशन क्या है, मेरिट क्राइटेरिया क्या है, कितनी गेम्स हैं, इसमें मेल प्लेयर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, फीमेल प्लेयर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। जी, थैंक यू वेरी मच। आप बल्कि आए, स्पेशली तशरीफ़ लाए। माई प्लेयर्स सर, ये किस तरह से क्या क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होती है और क्या बच्चों का बेनिफिट्स हैं इसमें? ये हमारा देखिए अभी एडमिशन हमारा ओपन हो गया हुआ है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पहले, उसमें जो प्रोस्पेक्टिव प्लेयर्स होते हैं वो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमारा एक जनरल एडवर्टीज़मेंट आ जाती है यूनिवर्सिटी की, जिसमें वो स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर हम ट्रायल्स का जो है वो स्केजुअल करते हैं और ट्रायल्स में वो अपीयर होते हैं। पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आते हैं। ऑल 25+ गेम्स जितनी भी HEC के इंटरवर्सिटी गेम्स हैं वो हम सारी उसके लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सीटें जो हैं वो उसके लिए मुख्तस हैं मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में। हाँ जी, स्पोर्ट्स बेस के ऊपर। तो वो कंपटीशन है। ये देखें प्लेयर्स आते हैं डिफरेंट क्लब से, डिफरेंट कॉलेजेस से, एफिलिएटेड कॉलेजेस से भी आ जाते हैं बाज़-औक़ात। तो मतलब वो कम्पीट करते हैं। कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं जिनमें स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स बेस पर अप्लाई कर सकते हैं? हमारे देखें सारी गेम्स हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ठीक है जी, इसके अलावा बेसबॉल है, फिर रैकेट गेम्स हैं हमारी सारी, उसमें टेबल टेनिस है, ठीक है जी, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, यू नेम एनी गेम। हम तकरीबन सारी गेम्स भी हम करते हैं। फेंसिंग जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, हम उसमें भी करते हैं। एथलेटिक्स की गेम्स हैं, मार्शल आर्ट्स की गेम्स हैं। तो तकरीबन सारे ही फॉर्मेट्स जो हैं वो हमारे पास, बेसबॉल, रग्बी, सब में हम करते हैं, चेस में भी। ज़बरदस्त सर, ए टू जेड सारी स्पोर्ट्स जी सारी बच्चे जो है वो ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बिल्कुल। सर, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल आई गॉट सिलेक्टेड, तो मुझे क्या फैसिलिटीज़ एज अ मेल प्लेयर मिलेंगी सर? देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी की एक ट्रेडिशन है कि स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारी ग्राउंड्स देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, जिमनेजियम देखें। अभी साथ हमारे एकेडमी और बन रही है, हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन्हांस हो रही है। स्विमिंग पूल भी हमने खोल दिया। कल भी अब हम साइकिलिंग का भी एक इवेंट कर रहे हैं, साइकिलिंग विमेन में, बल्कि हम नेशनल हमने HEC को गोल्ड मेडल लेके दिए हैं। ठीक है जी, आपके सामने ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं, साइकिलिंग की भी इसमें पड़ी हुई हैं। तो सारी हमारे पास गेम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हम बेनिफिट देते हैं प्लेयर्स को कि ज़ीरो फ़ीस, ठीक है जी, और उसके साथ हम अकोमोडेशन भी देते हैं प्लेयर्स को, और बल्कि जो मेस की फैसिलिटी भी हम देते हैं। जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनको तो हम मेस की फैसिलिटी भी देते हैं, मेल प्लेयर्स को हम अकोमोडेशन भी देते हैं और साथ ज़ीरो फ़ी है। सर, कोई ट्रांसपोर्ट की कोई मेडिकल की सर कोई फैसिलिटी? जी बिल्कुल, मेडिकल की फैसिलिटी भी हम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी देते हैं। जितनी भी वो टीम्स के साथ जाते हैं वो हम उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा जो ओपन मेरिट पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिट होते हैं, अगर वो हमारे किसी गेम में आ जाएं और सिलेक्ट हो जाएं, तो अगर वो गोल्ड मेडल ले लें तो उनकी 100% हम फ़ी वेवर कर देते हैं। अगर वो सिल्वर लें तो 75%, अगर ब्रॉन्ज लें तो फिर वो 50%। जो मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी? जी मेरिट के स्टूडेंट्स की भी, क्योंकि मैं ख़ुद भी देखिए मेरिट स्टूडेंट था और मैं FC कॉलेज की तरफ से बैडमिंटन खेलता था। तो मेरिट स्टूडेंट्स के लिए भी हमेशा पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है वो ओपन रखी है पॉलिसी के वो भी आएँ, और उनमें भी हम टैलेंट हंट करते हैं। हम इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशंस करवाते हैं और उसमें से हम टैलेंट पूल कर लेते हैं, उनको भी ले आते हैं। इंटर कॉलेजिएट से हम टैलेंट पूल करके उनको भी ले आते हैं, इंटर कॉलेजिएट
करवा के। सर इसमें क्या कोई एज लिमिट वगैरह क्या है सर स्पोर्ट्समैन के लिए सर? एज लिमिट हमारी 25 तक होती है, लेकिन जो एमफिल के जो बच्चे हैं उनकी 2 साल और उसमें इजाफा हो जाता है। एक्सटेंड सर कर जी जी, एक्सटेंड हो जाती है। सर इसमें तमाम डिग्री प्रोग्राम्स हैं, मतलब मैथ कम्युनिकेशन, लॉ कॉलेज, जी सब जी A जी to Z बिल्कुल। सब में सर ये जी बिल्कुल, सारा HEC भी कहता है कि 1%, तो हमारा ये होता है कि अगर 2%, बल्कि अगर 50 तक हमारी एक क्लास हो तो एक बच्चा हम लेते हैं, 50+ हो जाए तो फिर 2। हर डिग्री, हर डिपार्टमेंट के हर डिग्री प्रोग्राम के अंदर कोटा मौजूद है। सर यानी अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, मैस्कॉम है, इसमें 6 डिपार्टमेंट्स हैं, सर तो उन 6 डिपार्टमेंट्स के अंदर कोटा है। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट ने 2 डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किए हुए हैं तो फिर दूसरे डिग्री प्रोग्राम के अंदर भी सीट मौजूद है। सर इसमें मार्क्स को कैसे वेव ऑफ किया जाता है? फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन सर बहुत अच्छे, अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो उसमें 90% फॉर एग्जांपल मैथ्स कम्युनिकेशन का ही चले मेरिट है, एंड आई हैव गॉट 60%, तो इसमें सर कैसे एंटरटेन सर किया जाता है? उसमें देखें, जो हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स होते हैं वो तो टोटली हम उनको स्पोर्ट्स की बेस पर ही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर BS का में एडमिशन लेना है तो उसको इंटर पास होना चाहिए, यानी बेसिक उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि वो इंटर पास हो। और हमारे उस पर बाज़-औक़ात अगर एग्ज़ाम दिया हो और फर्स्ट ईयर पास हो तो उस बेस पर भी बाज़-औक़ात एडमिशन हो जाते हैं, जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं। तो ये क्राइटेरिया मीट करना है। उसके बाद आपने अपने स्पोर्ट्स के अंदर एक्सीलेंस जो है वो आपने उसको शोकेस करना है, अपने स्किल्स को। जब हमारे कोचेस बैठते हैं, फिर हमारी जो सिलेक्शन कमेटी पूरी बैठती है, वो इवैल्यूएट करती है प्लेयर्स को, और उससे भी अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम अपनी एक नीड एनालिसिस करते हैं कि इस साल हमें किस गेम में कितने प्लेयर्स चाहिए, कितने प्लेयर हमारे पास आउट होके चले गए हैं, किसी डिपार्टमेंट में चले गए हैं, आगे चले गए हैं, तो कितने प्लेयर्स हमें चाहिए। तो आजकल हम मीटिंग्स कर रहे हैं नीड एनालिसिस के ऊपर, तो हम एक नीड एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम ये तय करते हैं कि जी इस साल हमें हॉकी के लिए इतने चाहिए, क्रिकेट के लिए इतने चाहिए, बेसबॉल के लिए, अनदर गेम्स के लिए हमने क्या अपना जो है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम उसको करते हैं एडवर्टाइज, और ट्रायल्स के अंदर से फिर हम सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को। सर इसमें ओपन ट्रायल्स लिए जाते हैं या किस तरह से ट्रायल्स को मुनक़िद? जी बिल्कुल, ओपन ट्रायल्स, ये एडवर्टीज़मेंट आ जाती है हमारी, उसमें हम डेट्स जो है वो बता देते हैं, हर गेम की डेट्स, टाइम और डे उनका जो है वो हम मेंशन कर देते हैं। सिलेक्शन टीम हमारी बैठती है और उसके बाद उनकी स्क्रूटनी की जाती है, प्लेयर्स की शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। बाद में दोबारा से भी अगर हम ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा से भी उसको कर लेते हैं हम, पहले शॉर्ट लिस्ट करके फिर उनको दोबारा से करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली आपके अंडर तो पूरा पाकिस्तान ही आता है, पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे स्पेशली जो FSC इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स ने पास किए? मैं मैसेज बिल्कुल यही देना चाहूँगा कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जो खेल है ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में जो है वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें और बच्चे ख़ुद भी इसमें बढ़ चढ़ के अपने अंदर किसी एक गेम के जो है वो एक्सीलेंट स्किल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें, ताकि जब वो फिर यहाँ एडमिशन के लिए आएँ तो, और ये ज़हन में ना रखें कि एक बहुत बड़ा ये एक टैबू और इस तरह का बना हुआ है कि जी अच्छा जी बच्चे का दाखिला नहीं होता तो सिफारिश करवा लें और स्पोर्ट्स की बेस पे जो है वो करवा लें। तो इस तरह का हम बिल्कुल भी इसको नहीं कैटर करेंगे, बिल्कुल 100% इंशाल्लाह हम पूरे मेरिट के ऊपर बच्चे रखेंगे। और हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए टैलेंट पूल सेलेक्ट करना है, और पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, तो हमने यहाँ पे 100% मेरिट के ऊपर जो है वो टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं उनको हमने सेलेक्ट करना है। तो इसलिए स्किल के साथ आएँ, सिफारिश लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिफारिश आप लाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वो अपने अंदर स्किल प्रोड्यूस करें और जिस गेम के आप प्लेयर हैं उसमें आप अप्लाई करें। सर थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना डायरेक्टर स्पोर्ट्स शबीर सरवर सर हमारे साथ मौजूद थे और उनका बड़ा ये एक बुलंद फैसला है कि सिफारिश मेरे पास प्लीज़ ना लेके आएँ, ऑन मेरिट फैसले होंगे। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी स्पोर्ट्समैन पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोने में किसी भी गेम का
वो प्लेयर है तो वो यहाँ आके मेल है फीमेल है वो अप्लाई करे और अपने गट्स दिखाए कि आई एम नेशनल लेवल प्लेयर, तो डेफिनेटली ऑन मेरिट उसकी सिलेक्शन होगी और उसको फ्री हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी, फ्री मेस फैसिलिटी दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी हर पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है वो एडमिशन ले सकता है। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग डिजिटल काविश।